बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम होम मेकर्स अपनी डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इनको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी आसान से टिप्स और ट्रिक्स जिनको अगर आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपके बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाएंगे। तो मेरी पहली टिप टमाटर को लेके है। देखिए, टमाटर की जब हमें स्किन रिमूव करनी होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टमाटर को बॉईल करके टमाटर की स्किन को रिमूव करते हैं। इससे भी ज़्यादा एक आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी से आपके टमाटर की जो स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। आप क्या कीजिए, आप किसी भी नोकदार चीज़ में कोई फॉर्क ले लीजिए या नाइफ़ ले लीजिए, उसमें आप टमाटर को लगा लीजिए और बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरह से आप टमाटर को रख दीजिए। बस कुछ ही सेकंड्स में जो टमाटर की स्किन होगी वो इस तरह से सिकुड़ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप हाथों से टमाटर की स्किन को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी जो मेरी टिप है वो भी टमाटर को लेके है। देखें, टमाटर अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने हो तो फ्रिज में भी टमाटर ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए टमाटर सेव करने हैं तो आप क्या कीजिए, ये जो टमाटर की ये वाली टिप होती है, इस जगह पर आप थोड़ी सी वैक्स डाल दीजिए। आप मोमबत्ती ले लीजिए, जला लीजिए और इस तरह से थोड़ी थोड़ी वैक्स जो आप अपने टमाटर के इस टिप पर डाल दीजिए। इससे टमाटर लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। वो इसलिए कि टमाटर की जो ये वाली जगह होती है ये पेड़ में लगी हुई होती है और यहीं से टमाटरों में हवा जाती है। अगर आप इस जगह वैक्स लगा देंगे तो टमाटर में हवा नहीं जाएगी और टमाटर आपके लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है क्यूकम्बर यानी खीरे की कटिंग को लेके। देखिए, हम लोग जब सलाद बनाते हैं तो खीरे को काटते हैं इस तरह से पील करके, हम खीरों को गोल गोल काट लेते हैं। बस सिर्फ एक काम आपको करना है तो खीरे आपके बहुत खूबसूरत कटेंगे। आप क्या कीजिए, आप खीरों को पील करने के बाद एक फॉर्क ले लीजिए और इस तरह से खीरों पर आप फॉर्क की मदद से लाइंस बना दीजिए। उसके बाद जब आप इसको गोल गोल पीसेस में काटेंगे तो देखिए बिल्कुल फ्लावर की शेप में आपके खीरे कटेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कटिंग होगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है अगरबत्ती को लेके। देखें, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगरबत्ती बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाती है। एक छोटी सी टिप आप फॉलो करेंगे तो अगरबत्ती आपकी काफ़ी देर तक जलेगी। आप क्या कीजिए, जो अगरबत्ती आपको जलानी है उसको थोड़ी देर पहले आप इस तरह से पानी का स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर। पानी का स्प्रे करने के बाद आप अपनी अगरबत्ती को सुखा लीजिए। उसके बाद जब आप अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती आपकी काफ़ी देर तक चलेगी। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है सुई को लेके। अक्सर क्या होता है कि हम सुई धागे का काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से सुई गिर जाती है। कभी हम ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर हमें सुई आसानी से नहीं मिलती। कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर सुई हमें नज़र नहीं आती। तो अब सुई को ढूंढने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके पास कोई भी मैग्नेट हो, जो हमारे पास अक्सर फ्रिज पे मैग्नेट लगे होते हैं, आप वो मैग्नेट ले लीजिए या और कोई मैग्नेट आपके पास पड़ा हो तो बस आप मैग्नेट ले लीजिए और जिस जगह पर सुई गिरी है आप इस तरह से मैग्नेट को वहाँ पर फेरेंगे। सुई जहाँ पे भी होगी आसानी से आपके मैग्नेट पे चिपक जाएगी और सुई को ढूंढना इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है साबुन को लेके। देखिए, साबुन हम रखते हैं अपने वॉश बेसिन पे या अपने वॉशरूम्स वगैरह में, तो क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी हमारे साबुन जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़ी आसान सी टिप है, इस तरह से अगर आप साबुनों को रखेंगे तो साबुन आपके बहुत जल्दी जल्दी नहीं गलेंगे। आप क्या कीजिए, अपनी साबुनदानी में कोई फोम रख दीजिए, कोई फोम का पीस हो, या फिर आप क्या कीजिए कि जो आपके पास पुराने पफ होते हैं, जो पाउडर के पफ होते हैं हमारे, आप वो रख दीजिए और उसके ऊपर आप साबुन रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साबुन जल्दी जल्दी नहीं गलेंगे, क्योंकि जो आप फोम यूज़ करेंगे या पाउडर के पफ यूज़ करेंगे वो इस पानी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और साबुन आपके जल्दी जल्दी नहीं गलेंगे। हम सबके पास इस तरह से बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं घर में जिनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ। देखिए, हमारे पास टिश्यू पेपर के रोल तो आते ही हैं, उसके अंदर से ये जो कार्डबोर्ड बचते हैं ये बहुत काम के होते हैं। बहुत सारे हैक्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो इनको फेंका मत कीजिए, इनको संभाल के रख लिया कीजिए। अब आपको क्या करना है, आप इन कॉर्ड्स को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके ये जो हमारे पास कार्डबोर्ड है इसमें इस तरह से आप डाल दीजिए। देखें, बड़ी आसानी से इसमें चली भी जाएंगी ये कॉर्ड्स और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी सारी कॉर्ड्स को इस तरह से कार्डबोर्ड में करके रख सकते हैं। फिर कोई बॉक्स ले लीजिए या ड्रॉर में इस तरह से सारी ही अपनी कॉर्ड्स को अरेंज करके रख दीजिए। ये एक बोल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हाफ टेबल स्पून के करीब शैम्पू और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सिरका। वाइट विनेगर जो हमारे पास होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। अब कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लीजिए, इसमें डिप कर लीजिए, निचोड़ लीजिए और जो भी आपके फर्नीचर हैं उनको आप इससे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी मैल होती है जो हमें ऊपर से नज़र नहीं आ रही होती है लेकिन वो फर्नीचर पर होती है।
इससे जब आप अपने फर्नीचर को, अपने किचन की कैबिनेट्स को साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सारा ही जो मैल होगा, जो हमें नहीं भी दिख रहा होता, वो भी सारा आपके फर्नीचर पर से साफ़ हो जाएगा। तो मंथ में एक दफ़ा अपने फर्नीचर को, अपनी किचन की कैबिनेट्स को इस तरीके से ज़रूर साफ़ कर लिया करें ताकि आपका फर्नीचर बिल्कुल साफ़ रहे। अक्सर ऐसा होता है कि हम मसाले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं और हम इनको सेव करके रखते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसे मसालों को अगर हम सेव करके रखना चाहें तो मसाले या तो ख़राब हो जाते हैं या इनमें मॉइस्चर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मसाले आपके लॉन्ग टाइम तक सेफ रहें तो आप क्या कीजिए, मसाले के बॉक्स में 1 टेबल स्पून के करीब आप नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। आपके मसाले लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आप इन्हें जितनी क्वांटिटी में भी चाहें अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जब भी हम कपड़ों पर नील लगाते हैं तो होता क्या है, जो नीला रंग होता है नील का, वो हमारे हाथों पर भी आ जाता है। तो उसके लिए बड़ी आसान से टिप है, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून के करीब नमक, हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें आप ऐड कर दीजिए नील मिक्स करने के बाद उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप अपने कपड़े डालकर आप कपड़ों पर नील लगा लीजिए। आपके हाथों पर बिल्कुल भी नीला रंग नील का नहीं चढ़ेगा। बहुत आसान सी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कर लिया करें। जब भी आपको कपड़ों पर नील लगाना हो, इस टिप को फॉलो करके आप कपड़ों पर नील लगाएंगे तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ रहेंगे। जब भी हमें कभी ट्रैवलिंग पर जाना हो और अपने साथ हमें अचार चटनी वगैरह कैरी करनी हो तो अक्सर हमें ये डर होता है कि ये चीज़ें लीक कर जाती हैं बॉटल में से। तो आप क्या कीजिए, आप ये जो अचार चटनी की बॉटल्स होती हैं, इन पर इस तरह से जो हमारे पास दूध वाली थैलियाँ होती हैं उनका यूज़ कर लीजिए। पहले आप इस तरह से ये थैली इस पर रख दीजिए, उसके बाद आप इन बॉटल्स का जो कैप होता है वो लगा दीजिए। आपकी जो अचार चटनी है वो बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी, आप आसानी से उन्हें कैरी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सेफ्टी पिन्स होती हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ। देखिए, आपके पास कोई भी चूड़ी हो, आप स्टील की चूड़ी का यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर कांच की चूड़ी पे करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आप स्टील की ही चूड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो आपके पास सेफ्टी पिन्स हैं, उन सारी सेफ्टी पिन्स को आप चूड़ी में लगा देंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से लगाइएगा। पहले जो बड़ी वाली सेफ्टी पिन्स हैं आप उन्हें लगा दीजिएगा, फिर उससे छोटी वाली लगाइएगा, फिर उससे छोटी वाली लगा दीजिएगा। इस तरह से जो सेफ्टी पिन्स हैं वो आपकी एक ही जगह पर सारी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं ताकि आपको ईजिली ये मिल भी सके। इसी तरीके से जो हमारे पास नेल कटर्स होते हैं, वो भी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ वहाँ रख के या तो भूल जाते हैं या कभी हमें टाइम पर मिल नहीं रहे होते। तो आप क्या कीजिए, आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और जो आपके नेल कटर है उसमें इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दीजिए और कहीं पे भी आप इसको हैंग कर दीजिए। अब जब भी आपको नेल कटर की ज़रूरत होगी तो ईजिली नेल कटर आपको अपने सामने मिल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की सारी टिप्स, होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।